अध्यात्म ही सब कुछ है। सृष्टि में अनेकों प्रकार के आनंददायक पदार्थ हैं, पर वे जड़ होने के कारण स्वयं किसी को किसी प्रकार का सुख दुख नहीं दे सकते। आत्मा की चेतना ही उन पदार्थों के साथ जब घुलती है तब पदार्थ में रस उत्पन्न होता है और तभी वे सुखदायक बन जाते हैं। इस संसार में पदार्थ कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप किसी को सुख या दुख दे सके। संसार में अनेकों सुंदर दृश्य पदार्थ मौजूद हैं, पर यदि अपनी आँखें जाती रहें, दिखाई न पड़े तो सृष्टि के सभी पदार्थ अदृश्य हो जाएंगे। सर्वत्र अंधकार ही छाया दिखेगा। दृश्य पदार्थों की सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। संसार में बहुत बहुत मधुर शब्दों की ध्वनि होती है। पक्षियों का कलरव, मेघ गर्जन, मधुर भाषण, प्रेमालाप, बालकों की तोतली बोली, गायन, वाद्य, प्रवचन आदि बहुत कुछ सुनने योग्य इस संसार में मौजूद है। पर ये सब हैं तभी तक जब तक अपने कानों में चैतन्य तत्व जागृत है। यदि कानों की सजीवता जाती रहे तो ये सारी शब्द धारा समाप्त हो जाएगी। तब सब जगह नीरवता का साम्राज्य ही दिखेगा। जिह्वा में कोई रोग हो जाए, मुंह में छाले भर जाएं या स्वाद अनुभूति की इंद्रिय में कोई विकार आ जाए तो फिर संसार के सुस्वादु पदार्थों में क्या विशेषता रह जाएगी। उत्तम से उत्तम भोजन भी मिट्टी जैसे स्वादहीन लगेंगे। नपुंसकता या कोई और मूत्रेंद्रिय का रोग हो जाए तो काम सेवन की सुविधाएं रहते हुए भी उन संबंध में कोई आनंद शेष न रहेगा। पेट की पाचन क्रिया काम न करे तो पौष्टिक पदार्थों का सेवन भी भला पेट शरीर का क्या पोषण कर सकेगा। यदि मस्तिष्क की सजीवता कुंठित हो जाए, मूर्छा, स्मरण शक्ति लोप, उन्माद आदि कोई रोग घेर ले तो फिर ज्ञान संपादन के अगणित साधन होते हुए भी अपना क्या लाभ होगा। तब विद्यालयों, ग्रंथों, शिक्षकों एवं अन्य ज्ञानवर्धक सुविधाओं में से किसी का भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आत्मा की सूक्ष्म चेतना सारे शरीर का नियंत्रण और संचालन करती है। उस व्यवस्था में रत्ती भर भी अंतर आ जाए तो ये सुंदर, सुगठित, स्वस्थ और सूक्ष्म लगने वाला शरीर भी भार रूप हो जाता है। साधारण सा रोग उठ खड़ा होने पर पीड़ा और परेशानियों का ठिकाना नहीं रहता। फिर कोढ़, क्षय, उपदंश, हैजा, प्लेग जैसा कोई संक्रामक रोग हो जाए तो तब तो दूसरे लोगों का सहयोग भी कठिनता से मिलता है। लोग छूत से बचने के लिए दूर दूर रहते हैं और स्वजन संबंधी भी परिचर्या से कतराते हैं। इस प्रकार का कोई विकार खड़ा होने पर पहले जो लोग अपने ऊपर जान देते थे वही दूर रहने और अपना पिंड छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। अपने निज की विशेषताओं के कारण जो लोग प्रिय पात्र थे वही उन विशेषताओं के समाप्त हो जाने पर उपेक्षा करने लगते हैं, शत्रु बन जाते हैं। जिस वेश्या पर यौवन काल में प्रेमी जन चील कौओं की तरह मंडराते रहते थे, वृद्धा होने पर उसके पास कोई दुख दर्द की भी सुधि लेने नहीं जाता। माता से जब तक बालक दूध तथा जीवन धारण करने की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उस पर निर्भर रहता है, तब तक उससे अत्यधिक प्रेम करता है। माता जरा सी देर के लिए भी बच्चे को छोड़कर कहीं चली जाए तो वह रोने लगता है, उसी को गोदी में चिपके रहने की इच्छा करता है। पर जब वही माता बूढ़ी हो जाती है, जवान बच्चे के लिए कुछ लाभदायक नहीं रहती, तब बेटे का व्यवहार बदल जाता है। वो उपेक्षा ही नहीं करता, तिरस्कृत भी करने लगता है। ये परिस्थितियाँ बताती हैं कि आत्मा की सजीवता, सूक्ष्मता और सुदृढ़ स्थिति ही एकमात्र वह तत्व है जिसके कारण पदार्थों और व्यक्तियों का सहयोग, सुख और स्नेह प्राप्त होता है। इसमें कमी आने पर व्यवहार ही बदल जाता है। अपने पराये हो जाते हैं, मित्र शत्रु में बदल जाते हैं। अपने पास बहुत धन हो, उसकी रखवाली के लायक शक्ति शेष न रहे तो वह धन ही प्राणों का ग्राहक बन जाता है। स्वजन संबंधी भी प्रतीक्षा देखते हैं और चोर डाकुओं का लालच बढ़ जाता है।
वे किसी बलवान और सुरक्षा संपन्न के ऊपर आक्रमण करने की अपेक्षा दुर्बलों को ही अपना शिकार बनाते हैं। अशक्त व्यक्ति के लिए धन उसकी जान का ग्राहक है। रूपवती स्त्री भी उसके लिए विपत्ति ही है। कारोबार, व्यापार आदि में अनेक प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। अपनी मनमानी करने में जिसको भी वो कमज़ोर व्यक्ति कुछ बाधक लगता है, वही उसे कांटा समझकर रास्ते में से हटाने की कोशिश करता है। दुर्बल काया पर अगणित रोगों का आक्रमण होता है। बीमारियां उसे अपना घर बना लेती हैं। मरने पर तो इस शरीर को जल्दी से जल्दी घर से निकाल बाहर करने और उसे नष्ट करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब बातें अचरज की नहीं, स्वाभाविक हैं। रोज ही आंखों के सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। संस्कृति में एक उक्ति है जिसका अर्थ है, देव भी दुर्बल के लिए घातक सिद्ध होता है। जितना बल है, जीवन है, प्राण है, इसके उतने ही सहायक और प्रशंसक रहते हैं। जब इनमें कमी आरंभ हुई, अपने बिराने बनने लगते हैं और मित्र शत्रु का रूप धारण करने लगते हैं। दुर्बलता को देखकर अकिंचन जीव भी आक्रमण करने और आधिपत्य जमाने की चेष्टा करते हैं। युद्ध क्षेत्र में घायल और अर्धमृत हुए सैनिकों की आंखें कौवे निकाल ले जाते हैं और सियार उनका पेट चीरकर आंतें खींचते फिरते हैं। यदि वह सैनिक इस दशा में न होता, स्वस्थ और जीवित होता, तो इन कौवों की सियारों की हिम्मत पास आने की भी न पड़ती, वरन उससे डरकर प्राण बचाने के लिए भागते फिरते। जीवित मनुष्य जिन चींटियों को पैरों से कुचलता रहता है, मृत होने पर वे ही चींटियां उस शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। गुलाब सा सुंदर शरीर वृद्ध या रोगी होने पर कुरूप एवं घृणास्पद बन जाता है। ये सब बातें बताती है कि जब तक जीवन तत्व की प्रचुरता है, तभी तक संसार के पदार्थ उपयोगी, अनुकूल एवं सहायक सिद्ध होते हैं। जब प्राण घटा, तभी स्थिति बदलने लगती है और शक्ति के क्षीण होते ही सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। जो अग्नि मनुष्य को जीवन भर सेवा करती रहती है, भोजन पकाने, सर्दी मिटाने, प्रकाश देने आदि कितने ही प्रयोजनों से जीवन संगिनी की तरह सहायक रही, वही अग्नि शरीर के मृतक हो जाने पर जला ढालने के लिए चिता की ज्वालाओं के रूप में धू धू करती है। नौकर को बूढ़े होते ही नौकरी से हटा दिया जाता है। बूढ़ा बैल कसाई के यहाँ अपनी गर्दन कटाने को विवश होता है। रूप और यौवन के लोभी भौरे जवानी ढलते ही पुष्प पर मंडराना छोड़ देते हैं। निर्धन का कौन मित्र बनता है? दुर्बल की कौन प्रशंसा करता है? अशक्त को किसका आश्रय मिलता है? जितना भी गंभीरता पूर्वक सोचा जाए, उतना ही तथ्य स्पष्ट होता है कि अपनी आंतरिक जीवनी शक्ति ही विभिन्न पदार्थों के ऊपर दबाव डालकर उन्हें चमकीला बनाती है। अन्यथा वे सब स्वभावतः कुरूप हैं। कोयला काला, कुरूप और निस्तेज है, पर जब अग्नि के संपर्क में आता है, तब वह भी तेज और उष्णता से भरपूर अग्नि जैसा दिखने लगता है। आत्मा ही अग्नि है। वह जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में घुल मिल जाती है, वो उतना ही प्रिय पात्र एवं हितकारी बन जाता है। आत्मा का संबंध जिस पदार्थ से जितना ही शीतल होता जाएगा, वो उतना ही व्यर्थ, अप्रिय एवं अनुपयोगी लगने लगेगा। जिस मकान, जायदाद, कोठी, मोटर, धन, जेवर, घोड़ा, गाय के प्रति अपनी ममता है, मोह है, स्वामित्व की अनुभूति है, वो बहुत ही प्रिय लगने लगता है। उनकी सुरक्षा एवं सुंदरता के लिए निरंतर ध्यान रहता है, उन पर गर्व भी होता है। पर यदि ये वस्तुएं बिक जाएं, तो उनकी ओर से उपेक्षा हो जाती है। किसी दूसरे के अधिकार में जाने के बाद वे भले ही आंखों के सामने बनी रहें, जहाँ पहले थी, भले ही वहीं रहती रहें, पर उनके प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? यदि वस्तुओं से प्रेम रहा होता, तो वे पराई होने पर भी पहले की भांति प्रिय लगती रही होती। इस प्रेम और उपेक्षा में केवल आत्मभाव का ही अंतर होता है। आत्मा अपने आप को प्यार करता है। जिस चीज में आत्मा का प्यार झलकता है, अपनापन अनुभव होता है, केवल वही प्रिय लगती है। पड़ोसी के सुंदर बच्चे भी अपने लिए कोई मूल्य नहीं रखते,
पर अपने कुरूप बालक भी प्राण प्रिय लगते हैं। पड़ोसी के बच्चे बीमार पड़ें या मर जाएं तो भी अपने को कुछ भी कष्ट नहीं होता, पर यदि अपने बालक को थोड़ा भी कष्ट हो तो भारी चिंता हो जाती है और उसे निरोग बनाने के लिए भारी दौड़ धूप एवं बहुत धन खर्च करने में भी संकोच नहीं होता। अपने परिवार के प्रति जो ममता रहती है वो पड़ोसियों के प्रति, अजनबियों के प्रति कहाँ दृष्टिगोचर होती है। अपने गुणहीन स्वजन भी वीराने गुणवान व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण एवं गुणवान लगते हैं। क्या पदार्थ, क्या व्यक्ति सभी का प्रिय अप्रिय लगना उनकी विशेषताओं पर नहीं, अपनी ममता और आत्मीयता पर निर्भर है। जिसकी जैसी अभिरुचि है उसे वैसे ही दृश्य पदार्थ या व्यक्ति पसंद आते हैं। संसार में सभी कुछ होता रहता है, सभी कुछ मौजूद है, पर अपने को अच्छा वही लगेगा जिसमें अपनी अभिरुचि होगी। सुख अनुभूति का अभिरुचि से, पसंदगी से संबंध है। एक आदमी को दूध पसंद है तो दूसरे को शराब प्रिय लगती है। यहाँ दूध और शराब के गुण दोषों का प्रश्न नहीं, प्रश्न केवल अभिरुचि का है, जिसके कारण बुरी वस्तुएं भी अच्छी लगने लगती हैं और अच्छी चीज बुरी प्रतीत होती है। इस संसार में वस्तुतः कोई भी वस्तु न तो आकर्षक है और न सुंदर। यहाँ सब कुछ जड़ पंचभूतों का है। यहाँ सब कुछ जड़ पंचभूतों का मिला जुला है, सर्वथा निर्जीव, निष्ठुर और निस्सार है। प्रिय केवल आत्मा है। आत्मा की आभा ही अपना विस्तार जहाँ तहाँ करती है, वहीं प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता का अनुभव होता है। आत्मा जितनी बलवान है उसी अनुपात से दूसरे पदार्थ या प्राणी अपने उपयोगी एवं सहायक रहते हैं। ये तथ्य सत्य से नितांत परिपूर्ण है। मोटे रूप से इसे हर कोई जानता भी है, किंतु कैसा आश्चर्य है कि जानते हुए भी हम सब अनजान बने हुए हैं। आत्मा के महत्व को भुलाए बैठे हैं और पदार्थों के पीछे पागल बने फिरते हैं। वस्तुओं की, व्यक्तियों की, साधनों की परिस्थितियां अपने सुख दुख का कारण मानी जाती हैं। उन्हीं के बदलने या सुधारने के लिए प्रयत्न किया जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि अपनी आंतरिक स्थिति में हेर फेर किए बिना बाहरी परिवर्तन हमारे लिए कैसे अभीष्ट परिणाम उपस्थित कर सकेंगे। इस कुरूप संसार में सुंदरता कहाँ है। यदि सौंदर्य का अजस्र दर्शन करना हो तो अपनी अंतरात्मा में सौंदर्य अनुभूति का विकास करना होगा। इस परिवर्तन के साथ ही हर वस्तु सुंदर दिखने लगेगी। इस निर्जीव, निष्प्राण, निष्ठुर दुनिया में प्रेम कहाँ। यदि प्रेम की प्यास है तो अपनी आत्मा में भरे हुए प्रेम को अमृत का चारों ओर बिखेरना पड़ेगा। उनके छींटे जहाँ कहीं भी पड़ेंगे वहाँ सब कुछ प्रेमास्पद ही दिखने लगेगा। इस दुख रूप जड़ जगत में भोगने योग्य क्या है। सब कुछ स्वाद रहित है। स्वाद तो अपने इंद्रियों में बसी हुई रसना में है। रसना नष्ट होने पर यहाँ स्वादिष्ट रह ही क्या जाएगा। यदि स्वाद की लालसा हो तो अपनी शुद्ध रसना को जागृत करें, हर पदार्थ रसमय लगने लगेगा। हम निर्धन क्यों रहें। अपने सीमित धन को ही अपना मानने की अपेक्षा इस धरती की सारी संपदा को अपने पिता यानी परमात्मा की ही जायदाद क्यों न माने। हम मित्रों, पुत्रों का, स्वजनों का अभाव क्यों अनुभव करें। इस सारी वसुधा को ही कुटुंब क्यों न माने। हम असहाय दुर्बल क्यों रहें। अपनी आत्मा में भरी हुई अनंत बल को ही विकसित क्यों न करें। ये विकास जितना ही अग्रगामी होगा उतने अनुपात से संसार हमारे लिए सहायक एवं उपयोगी प्रतीत होने लगेगा। अपने अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ है। बाहर तो केवल भीतर की छाया मात्र है। इस अंदर के बहुत कुछ को, सब कुछ को ढूंढना, समझना, सुधारना, बनाना और बढ़ाना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का महत्व अनंत है। जो कुछ इस संसार में सुख, सौंदर्य, सहयोग, प्रिय, मधुर, लाभ, संतोष, आनंद एवं उल्लास दिखाई देता है वह सब अपने भीतरी तत्व की ही छाया दर्शन है। छाया के पीछे न भागकर हम उद्गम का आश्रय ग्रहण करें, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म का संदेश है। ओम शांति।